नमस्कार दोस्तों, आज की टॉप जॉब हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। इंडियन नेवी में सिविलियन पोस्ट की भर्ती, एसएससी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज, आईबीपीएस पीओ और एसओ के बैंक एग्जाम्स और बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक ऑफिसर के बड़े मौके और भी कई जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। फर्स्ट अपडेट, इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट INCET 01 2025। तो दोस्तों, आज का पहला और सबसे नया अपडेट इंडियन नेवी joinindiannavy.gov.in की तरफ से आया है। इंडियन नेवी ने सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 01 2025 के तहत वेरियस ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया है, जिसमें टोटल 1110 वैकेंसीज हैं, जिसमें ट्रेड्समैन मेट, चार्जमैन, ड्राफ्ट्समैन, कंस्ट्रक्शन, फायरमैन, सिविलियन मोटर ड्राइवर, स्टोर कीपर और कई अन्य पोस्ट शामिल हैं। ये डिफेंस सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट रोल्स के लिए एक बेहतरीन मौका है। क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग 10th पास से लेकर ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हैं। एज लिमिट आमतौर पर 18 से 25 साल तक होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए 18 से 45 साल तक हो सकती है और रिजर्व्ड कैटेगरीज को सरकारी नियमानुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं जुलाई 5, 2025 से। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है जुलाई 18, 2025। एप्लीकेशन फी जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 295 है, जबकि SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट्स को फीस में छूट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, उसके बाद स्किल टेस्ट पोस्ट के हिसाब से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सैलरी पोस्ट के पे लेवल के हिसाब से होगी, जैसे ट्रेड्समैन मेट के लिए पे लेवल 1 18,000 से 56,900 रुपीज़ और चार्जमैन के लिए पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 रुपीज़ तक हो सकती है, प्लस अन्य अलाउंसेस। अब बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की तरफ से आए बड़े अपडेट की। SSC यानी ssc.gov.in ने जूनियर इंजीनियर JE 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में टोटल 1340 वैकेंसीज को भरना है। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए केंद्रीय सरकारी विभागों जैसे CPWD, MES, BRO, CWC, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, NTRO और अन्य में शानदार मौका है। क्वालिफिकेशन में रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिप्लोमा या डिग्री होना जरूरी है। एज लिमिट विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए 30 साल या CPWD और CWC के लिए 32 साल तक है और रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियमानुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं जून 30, 2025 से। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है जुलाई 21, 2025। फी पेमेंट की लास्ट डेट जुलाई 22, 2025 है। एप्लीकेशन फी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, जबकि SC, ST, PWD और महिला कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में पेपर 1 और पेपर 2 शामिल होगा। पेपर 1 अक्टूबर 27 से 31, 2025 और पेपर 2 Jan-Feb 2026 में टेंटेटिव है। सैलरी जूनियर इंजीनियर के लिए पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 रुपीज़ तक है। थर्ड अपडेट, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, PO और SO। IBPS ने जुलाई 1, 2025 से प्रोबेशनरी ऑफिसर PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO पोस्ट के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं और एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर PO 2025, इसमें 5,208 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन में किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। एज लिमिट 20 से 30 साल है एज ऑन जुलाई 1, 2025 और रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियमानुसार एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं जुलाई 1, 2025 से। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है जुलाई 21, 2025। एप्लीकेशन फी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 850 है, जबकि SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 175 है। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स एग्जाम, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव और अंत में इंटरव्यू शामिल है। प्रीलिम्स एग्जाम्स अगस्त 17, 23, 24 और मेंस एग्जाम्स अक्टूबर 12, 2025 को टेंटेटिव है। सैलरी बेसिक पे अप्रॉक्स 36,000 प्लस DNS अलाउंस और HRA और अन्य अलाउंसेस है।
IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO, इसमें 1007 पोस्ट्स हैं। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR, पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर। क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। जैसे IT ऑफिसर के लिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या IT, लॉ ऑफिसर के लिए लॉ डिग्री। एज लिमिट 20 से 30 साल है एज ऑन जुलाई 1, 2025 और रिजर्व्ड कैटेगरीज को सरकारी नियम के मुताबिक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जुलाई 1, 2025 से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है जुलाई 21, 2025। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 850 है, जबकि SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 है। सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव और अंत में इंटरव्यू शामिल है। प्रीलिम्स एग्जाम्स अगस्त 30, 2025 को और मेंस एग्जाम्स नवंबर 11, 2025 को टेंटेटिव है। सैलरी बेसिक पे अप्रॉक्स 36,000 प्लस डियरनेस अलाउंस, HRA और अन्य अलाउंसेस है। तो दोस्तों चौथा अपडेट, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB ग्रुप बी और C भर्ती 2025। अब बात करते हैं एक बड़े राज्य स्तरीय अपडेट की जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड DSSB.delhi.gov.in की तरफ से आया है। DSSB ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पोस्ट जैसे असिस्टेंट, वार्डन मेल, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट आयुर्वेद, डोमेस्टिक साइंस टीचर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और कई अन्य पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें 2119 वैकेंसीज हैं। ये दिल्ली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करियर बनाने का एक शानदार मौका है। क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी अलग अलग है, जैसे कुछ के लिए 10th पास, कुछ के लिए 12th पास, टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा, डोमेस्टिक साइंस टीचर या PGTs के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या B.Ed डिग्री रिक्वायर्ड है। सभी डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई हैं। एज लिमिट आमतौर पर 18 से 27 साल होती है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए 30 या 32 साल तक भी हो सकती है। रिजर्व कैटेगरीज जैसे SC, ST, OBC, दिल्ली डोमिसाइल, PWD, एक्स सर्विसमैन और महिला कैंडिडेट्स को दिल्ली गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट मिलेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस जुलाई 8, 2025 दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख है 7 अगस्त 2025 रात 11 बजे तक। आप DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, जबकि SC, ST, PWD, महिला, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन CBT के माध्यम से। हर पोस्ट के लिए 1 टियर या 2 टियर एग्जाम पैटर्न फॉलो होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट जैसे टाइपिंग या स्टेनोग्राफी जहां एप्लीकेबल हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। इंटरव्यू किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होगा। सैलरी पोस्ट के पे लेवल के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। ग्रुप C पोस्ट के लिए पे लेवल 2 19,900 से 63,200, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और ग्रुप बी पोस्ट के लिए पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक हो सकती है। तो दोस्तों पांचवा अपडेट AAICLAS असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2025। अगला अपडेट AAICLAS की तरफ से आया है। AAICLAS ने असिस्टेंट सिक्योरिटी पोस्ट के लिए 166 वैकेंसीज के साथ नोटिफिकेशन जारी किया है, जो एविएशन लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने का एक अच्छा मौका है। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट को 12 पास होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 60% मार्क्स और SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। वैलिड एविसाइक और स्क्रीनर सर्टिफिकेट्स डिजायरेबल हैं, लेकिन अगर ना हो तो कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। एज लिमिट मैक्सिमम 27 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2025 है और रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियम के मुताबिक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जुलाई 30, 2025 से शुरू हो चुकी है और जुलाई 7, 2025 शाम 5 बजे तक अप्लाई किया जा सकता है। एप्लीकेशन फी जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 है, जबकि SC ST EWS विमेन कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। सैलरी कंसोलिडेट मंथली पे 21,500 फर्स्ट ईयर, फिर 22,000 सेकेंड ईयर और 22,500 थर्ड ईयर। साथ ही कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक एडिशनल अलाउंसेस भी मिल सकते हैं। सिक्स्थ अपडेट, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB स्थानीय बैंक ऑफिसर LBO 2025। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने लोकल बैंक ऑफिसर LBO पोस्ट के लिए 2,500 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा मौका है। क्वालिफिकेशन किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना जरूरी है। साथ ही कैंडिडेट के पास कम से कम 1 साल का ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में। NBFCs, फिनटेक्स, पेमेंट बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स में एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा।
एज लिमिट कैंडिडेट की उम्र जुलाई 1 2025 के हिसाब से 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। SC ST OBC PWD विमेन कैंडिडेट्स को सरकारी नियम के मुताबिक एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो चुके हैं 4 जुलाई 2025 से और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 24 जुलाई 2025। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 850, SC ST PWD विमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 175। सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन रिटन टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू शामिल होगा। सैलरी बेसिक पे 48,480 GMG स्केल 1 प्लस अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स के साथ है। कैंडिडेट को पहले 12 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में कुछ शानदार बुक्स रेकमेंड की हैं जो आप चेक कर सकते हैं। उन लिंक से खरीदने से जॉब हंटर हिंदी को सपोर्ट मिलेगा। बस यहीं तक था आज का एपिसोड। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगला अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।